हाँ जी बेटे, सो रेंज वाला पोर्शन कंक्लूड कर दें आज। उच नेक्स्ट लिख लो स्टैंडर्ड रिजल्ट रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x, ठीक है, दैट इज लाइंग बिटवीन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट के a sin x प्लस b cos x वर्गी एक्सप्रैशन है ਉਹਦੀ रेंज के चलाई कर दी है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एवं लिखना में तो इंटरवल च लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा, ठीक है। सो देयरफॉर इस एक्सप्रैशन की अगर मैं वाई मनना, सो वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितनी होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इफ़ यू आर आस्किंग मी द डेरिवेशन, मैं एक क्लास पहला ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो तो मैं दसिया सी कि a sin x प्लस b cos x है, तो इनू ਅਸੀਂ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, याद है कि नहीं, x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा ਦੇ cos ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਜਾਂ cos ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ y। So therefore y is equal to under root of a square plus b square, ठीक है। now it's I guess pretty easy to understand, ठीक है, क्यों, क्योंकि सानू पता साइन ऑफ अंदर इतने कुछ भी होवे, और मैं दसिया सी कि इतने चेंज करना x ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ रेंज फर्क नहीं पैंदा। हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर किस लाई करता हमेशा 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -1 ਚ, ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सो देयरफॉर एनू मल्टीप्लाई करता माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इत्थे भी आ जाऊगा, ठीक है, इनटू साइन ऑफ दिस थिंग एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाट आ थोड़े को ਇਹਦੇ बराबर आ गया, और सटनली वाई के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ रेंज आ गई ਕਿਹੜੀ, हाँ जी, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अगेन पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इज कि जब एक्सप्रैशन लिखी होवे एक टर्म साइन दी ते एक टर्म कॉस दी, विच प्लस और माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, दूजा एंगल सेम होना चाहिए। सो दैट इज द ओनली थिंग कि एंगल शुड बी सेम, एंगल सेम नहीं है तो आप सेम बना लांगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पुत्र, जिदा ये मैं कुछ हम सीधे सीधे रिजल्ट करा दा या क्वेश्चन करा दा, वो पूछेगा यदि मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, यू विल सी डायरैक्ट क्वेश्चन आते यदि मैक्सिमम मिनिमम रेंज, तो ठीक है, ये तो ए भी लभना, ए कितना है बेटे 1, b 1 है, सो देयरफॉर दैट विल लाई बिटवीन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। सो माइनस रूट टू तो लैके इनू अगर y मान ला, माइनस रूट टू तो लैके रूट टू दे विच इहदा ग्राफ वेरी करेगा, ठीक है। चलो एक दो प्रॉब्लम और कर लिए, ओके, और क्लियर हो गया। सो लेट अस डू दिस। हाँ जी, कहते फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस के दी 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। कोई गल नहीं, 8 के बारे ना सोचो, एदा तो सानू पता ही है, एदी तो स्टैंडर्ड पता है, तो y मान लो जिहदी रेंज चाहिए है। सो लेट अस गो टू दिस। सो वी नो दैट 3 cos x प्लस 4 sin x, हाँ जी, ये स्टैंडर्ड टाइप है, a हो गया b हो गया, ठीक है, कि चलाई कर दे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाऊगा, ठीक है, एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब a साइन ते b cos दी कट लिया करो, बाकी जो नंबर आया प्लस माइनस कर दो। सो आ गया -5 3 cos x प्लस 4 sin x। आ वाला जो फंक्शन है इसकी रेंज आ गई -5 to 5। सानू कि चाहिए पुत्र दिस प्लस 8, तो की करिए तीनों पासे 8 ऐड कर दे, ठीक है, 8 प्लस 8, सो आ कितना आ जाएगा 3, एंड दिस होल फंक्शन y है ना जोड़ा सानू चाहिए, ठीक है। सो थोड़े को मिनिमम पूछी थी, मैक्सिमम पूछी थी। सो रेंज आ गई थोड़े को 3 तो लैके 13। सो मिनिमम पूछी है
मिनिमम हो जाएगी 3। सो जो मर्जी पूछ सकते ना, मिनिमम पूछ सकते, मैक्सिमम पूछते थे 13, रेंज पूछते थे 3 ਤੋਂ 13। मैं ऑलरेडी ये ना कई बार इदा हल्का जिहा ग्राफ बना के दस चुका। मतलब ये ਜਿਹੜਾ फंक्शन है, जब तुम इसका ग्राफ इदा बनाओगे ना बेटे, वो ग्राफ हमेशा मैक्सिमम जाएगा 13 ਤੇ और मिनिमम आएगा 3 ਤੇ। ਉਹਦਾ ग्राफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रहेगा। ठीक है, चलो हाँ जी, आ कर दे। कहना फाइंड दी रेंज ऑफ दिस। नाउ कहता जी 5 cos थीटा 3 cos दिस। नाउ पहली चीज़, एंगल सेम नहीं है, तो जे एंगल सेम नहीं है तो एंगल सेम करिए। लेट अस डू दैट। सो 5 cos थीटा 3। अच्छा, cos थीटा प्लस पाई बाय 3, cos a प्लस बी ला दो, cos थीटा अलग आ जाएगा। सो cos a, ठीक है, cos पाई बाय 3, समझा रही गल, अलग अलग हो जाएगा। माइनस साइन ए साइन पाई बाय 3, ठीक है, प्लस 3 ऐसी चाहिए। उन्होंने ਆਪਾਂ स्टैंडर्ड च रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा 3 टाइम्स cos थीटा cos पाई बाय 3, cos 60 1/2, sin थीटा sin 60 √3/2 प्लस 3। तो हुण की करिए, cos दी टर्म बेटे इत्थे भी है तो cos दी टर्म इत्थे भी है, इकट्ठी कर लो। सो कितना आया, cos दी टर्म कलेक्ट कर लो। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3/2 10 13/2 cos थीटा, ठीक है, माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। हले तुसी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म च लैके आए हो। हुण देखो बिल्कुल ठीक है, एक साइन दी टर्म है, एक कॉस दी है, तो एंगल भी हुण सेम है। नाउ पहला की करते हैं, पहला आपां एदी रेंज कढ लैंदे हैं, है ना, फिर की करांगे, वो 3 ऐड कर देंगे, इनू वाई मान लो। ठीक है, नाउ समझा रही गल पुत्र। आ थोड़ा हो गया ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। माइनस ऑलरेडी दसिया कि स्क्वायर करके कोई फर्क नहीं है। सो देयरफॉर ए दी जिहड़ी रेंज है, ठीक है, कितनी होएगी, या एवें कर लो, जे प्लस 3 ऐड करना तो एक नवा तरीका से 3 है ना प्लस, इनू उधर ले जाओ, -3 कर लो। सो सानू हुण इहदी रेंज पता है, और वो किहदे बराबर है, y-3 दे। सो इहदी रेंज किहदे च लाई कर दी है, √a²। हाँ जी, सिंपलीफाई कर लो, कितना बनता है, हाँ जी 13/2² प्लस b² 3√3/2²। हाँ जी, लेट अस सिंपलीफाई, बाद पुट कर देंगे। ठीक है, 169/4 प्लस 27/4। ठीक है, सो ये आ गया, हाँ जी, √196/4। हाँ जी, 196 √14/2 दैट इज 7। सो √a² प्लस b² क्या आ गया पुत्र, 7। सो सानू पता है आ वाला आंसर किच लाई करता है बेटे, on 3 उधर लिखता है। सो दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 7 एंड -7, याद है कि नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, y-3। सो y दी चाहिए तो 3 ऐड कर दो। सो कितना आएगा, -4 y एंड 10। ठीक है, गल खत्म। सो जे एंगल डिफरेंट हो तो ले आओ, तो -4 to 10। सो दिस एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन -4 एंड 10। बिटवीन भी होएगा और इंक्लूडिंग भी होएगा, ये भी आंसर आएंगे। ठीक है, सो आई होप आ चीज़ तुहानू क्लियर है ना। अच्छा, वो बाद एक चीज़ सुनो, अगर मैं कहा कि sin x is equal to k if x is real, find k if this equation has some real solution। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जो हम मैं कहा k ਲੱਭੋ कि ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ आंसर आवे। बेसिकली की कहने की कोशिश कर रहा है, ਹੁਣ देखो sin x किसी नंबर के बराबर है। ਹੁਣ सोच के वेखो, सानू पता है कि sin x की रेंज की सी -1 और 1। तो अगर इतने k की वैल्यू मैं यदी रेंज तो बाहर करदा, जिवें मैं 2 रखदा, ਹੁਣ sin x = 2 कह के फिर मैं कहा फाइंड x, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी x तुम इतने रखोगे वो आंसर 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि ਇਹਦਾ आंसर 1 और मतलब जो भी आंसर आएगा ये ही आएगा ना। जे इतने 2 की बजाय 1 होंदा फिर ठीक सेगा, देयर विल बी सो मैनी x, जिवें 90 डिग्री है। सो जब भी ये कहे ना कि दिस इक्वेशन है सम सोल्यूशन, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ क्योंकि k sin x के बराबर है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर तद ही आएगा जब k ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। सो ਇਹਦਾ सिंपल मतलब है कि k अगर 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, सीधी गल है ना, क्योंकि ਇਹਦੇ इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो ਜਿਹੜੀ रेंज sin x की वही k की होनी चाहिए। तो
therefore if this has some real solution k should lie between 1 and -1। अगर 1 और -1 तो बाद कोई k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ x ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ x ਰੱਖਾਂਗੇ sin ਨੇ ਤਾਂ 2 ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ therefore ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੱਖਦੇ ਹੋ 0 ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ x ਆ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ x मतलब ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ find x it has some real solution ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ if 2 sin x is equal to 3k minus 1 same question कर लेने find k such that it has some real solution in x कहना कोई ना कोई x पुट करके कोई ना कोई आंसर आवे तो ठीक है। sin x के बराबर है 3k minus 1/2 क्योंकि बराबर है तो जी एदी रेंज है साइन दी अगर ए वाला टोटल नंबर एदी रेंज च होगा तद ते कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करके आंसर आएगा। सो देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन दिस 3k minus 1/2 मस्ट लाई बिटवीन 1 and -1 इथों k कढ लो तुसी सो -2 3k minus 1 to 1 ऐड कर दियो ठीक है 3k and 3 and 3 ਨਾਲ डिवाइड कर दियो सो k आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मतलब k ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ k h ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। k ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ k ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 2 ਕੀ ਆਇਆ 3 to 6 6 minus 1 5/2 that is ਹਾਂਜੀ 2.5 तो certainly k ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੇ sin x equal to 2.5 ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ find the number of integral values of k for which this equation ਕੀ ਹੈ 7 cos x plus 5 sin x now ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਨਾ a cos plus b sin type ਹੈ ਨਾ is equal to 2k plus 1 has some solution। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਹ वाला नंबर ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸੋ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ √a ਸਕੁਆਇਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 7 ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 5 ਸਕੁਆਇਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 49 ਪਲੱਸ 25 that is equal to √74 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ therefore this must lie between √74 and ਹਾਂਜੀ -√74 ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ therefore ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ बराबर है ना यदि रेंज लाई करेगा तभी तो सोल्यूशन होएगा। अगर आ वाला नंबर यदि रेंज तो बार बार होगा तो सोल्यूशन नहीं होएगा जिवें ऊपर समझाया ठीक है। सो क्योंकि आ बराबर है therefore this number must lie in the range of this ठीक है। सो तो k काट लो क्योंकि उन्हें k दी वैल्यू पूछी है k किवें कढांगे 1 खत्म करो -1 कर दो सो -√74 -1 2k √74 -1 2 ना डिवाइड कर दो ठीक है इत्थे भी डिवाइड हो जाएगा इत्थे रब हो जाएगा ठीक है। आ थोड़े को k दी रेंज आ गई अगर कली रेंज पूछी होंदी ना पुत्र k दी फिर थोड़ा आंसर सीगा आंसर आ गया बट हुण उन्हें की पूछा फाइंड दी हाँ जी ख्याल नाल देखो की पूछा फाइंड दी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k बेसिक मैथ भी दस्सिया मैं तुहानूं कि इंटीग्रल मतलब हुंदा इच इंटीजर लभ लो किन्ने इहदा मतलब रफ लभ लिया किन्ना √74 रफली थोड़े को आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग 8.3 दे अप्रोक्सीमेटली ले लो सो आ किन्ना आ गया क्योंकि हुण अपन इंटीजर लभणे विच तो इस करके लगभग देख लिए कि दो नंबरों के इंटीजर गिन लाँगे सो आ वाली वैल्यू कितनी आ गई -8.3 -1 -9.3/2 सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली -4.6 असी अप्रोक्सीमेटली लभन हैं ठीक है k दिस इज 8.3 -1 7.3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3.7 के करीब लगभग आ गया मतलब k आया साडे को पुत्र ओदा आंसर -4.6 अप्रोक्सीमेटली टू 3.7 अप्रोक्सीमेटली दे विच है। अप्रोक्सीमेटली क्यों ले रहे हैं क्योंकि असी √74 की एग्जैक्ट वैल्यू ने पुट की इदा चल क्यों जाएगा क्योंकि मैंने इंटीजर लभने विच ते -4.6 तो 3.7 देख लो किन्ने इंटीजर सैटिस्फाई करते हैं जी के दे इधर किहड़ा आएगा -4 सो अगर इंटीजर लभने होण किहड़े आ गए -4 देखो ना इत्थे -4 आएगा फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 क्योंकि 3.7 तो इतना 3 आ जाएगा 4 फिर गांह चला जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆਇਆ ਸੋ ਆ ਇਹਦੇ
ਇੰਟੀਜਰ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ 8 ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸੋ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਪੂਰਾ k ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆ ਆਨਸਰ ਸੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ anything related to that can be asked ठीक है so अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੀ sin cos ਵਾਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ a sin x plus b cos x ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ to calculate the range of the type a sin square x ठीक है plus b cos square x plus c sin x cos x ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦਿਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ sin ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਇੱਕ cos ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ sin x into cos x ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਹੋਣ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹੋਣ तो या ज़्यादा तो ज़्यादा सारियां होण की करना वी कैन रिड्यूस दिस इनटू अबव टाइप केड़ी a sin x ठीक है प्लस b cos x ये च आप रिड्यूस कर सकते हैं किदा बाय यूजिंग केड़ी आइडेंटिटीज लिख लो बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज 2 cos स्क्वायर थीटा ठीक है याद है कि नहीं कोई स्क्वायर है तो उस दस्या सी डबल एंगल के स्क्वायर नू पावर नू घटाना होवे ते आ वाले फार्मूले 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta बस आ वाले यूज करके देख लो by using these formulas आ cos square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ sin square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ sin x cos x ਲਈ ਆ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਐਂਡ sin 2x is 2 sin x into cos x so you can make a note by using these formulas we can reduce into this type ठीक है सो मैं एक क्वेश्चन करा देना समझ आ गई बेटे सो आ लिख लो एक क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ 2 sin square x plus 4 cos square x plus 8 sin x cos x plus 2 let's say ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी 2 sin square x की फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x ठीक है 4 है तो 4 नू की लिख लीए इत्थे 2 इत्थे लिख लो 2 इत्थे लिख लो सो दैट वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला सो 2 cos square x इज हाँ जी आ वाला 2 पे 1 प्लस cos 2x ठीक है 8 है 8 नू की लिखिए 4 बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा बनाना जिथे ना होंदा फिर 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे सो 2 sin x into cos x plus 2 सो ये पिछले वाले से रिड्यूस हो गया जब पिछले वाले से रिड्यूस हो गया फिर आप रेंज आराम ना कर लेंगे ठीक है सो कितना आ गया 1 minus cos 2x 2 plus 2 cos 2x समझा रही गल पुत्र और आके ना हो गया sin 2x plus 4 sin 2x plus 2 so this is equal to हाँ जी माइनस ते 2 सो कितना आ गया cos 2x और sin वाली टर्म 1 हो गया बेसिकली 4 sin 2x हाँ जी 2 plus 2 4 plus 1 5 सो बेसिकली की किया तुसी इनू पिछले वाले च रिड्यूस कर लिया ठीक है नाउ स्टैंडर्ड हो गया थोड़े लिए नाउ यू नो कि टाइप है a cos x plus b sin x और एंगल भी दोनों सेम है सो देयरफॉर सानू पता है कि a मतलब 1 cos x plus 4 sin 2x is lying between हाँ जी अंडर रूट ऑफ 1 square plus 4 square root 17 and minus root 17 ਇਹ ਐਦੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5 ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ प्लस 5 कर ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ प्लस 5 ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ 5 minus root 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 plus root 17 ठीक है सो अगर पूछा जाए इस एक्सप्रैशन की मिनिमम वैल्यू जो क्वेश्चन लिखा सी आ हो गई मिनिमम वैल्यू आ हो गई मैक्सिमम वैल्यू आ जी कंप्लीट रेंज होगी ठीक है पुत्र सो ये सौखा सी लगता मतलब एक्सप्रैशन बड़ी डडी लगती सी है ना बड़ी हार्ड बट हैगा सौखा है तो
इनू ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਸੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाद च रेसिप्रोकल दसदा किवें करना, पहले इनू देखो, ਇਹਦੀ रेंज ਕੱਢ ਲਓ। अच्छा इन्ना याद रखो कि अगर लाइक पॉजिटिव नंबर हो, जिवें मैं कहां कि नंबर लिया 2 2 4, एक मिनट सोच के वेखो, जब कोई नंबर लैने लाइक लेट्स से 2 तो 4, उन्हां दा रेसिप्रोकल की आएगा। लाइक अगर x बिलोंग करदा 2 तो 4, रेसिप्रोकल 2 का कितना होएगा 1/2, ठीक है, 4 का 1/4, ठीक है। सो बेसिकली की होंदा है कि नंबर जब मैक्सिमम है, असी सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, लाइक 2 तो 4 मैं नैगेटिव नहीं विच इंक्लूड किया। सो 2 तो 4 च नंबर है, तो अगर इन्हां दा रेसिप्रोकल ले लीए तो की आएगा, नंबर सारे 1/4 टू 1/2 फ्लिप हो जाने। तो इसका मतलब की होएगा कि जब मैक्सिमम है उसका रेसिप्रोकल मिनिमम हो जाएगा, जब मिनिमम है रेसिप्रोकल मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज सो ऑब्वियस कि कोई नंबर अगर वड्डा है उसका रेसिप्रोकल लवांगे उन्ना छोटा हो जाएगा, ठीक है। जिन्ना वड्डा नंबर लवांगे उसका रेसिप्रोकल उन्ना छोटा, अगर नंबर छोटा है रेसिप्रोकल वड्डा। सो बेसिकली अगर रेंज एदी आपां कढ लई, लेट्स से कोई पॉजिटिव नंबर A to B ते उन्हें मैक्सिमम पूछा है, तो एदी मैक्सिमम कद होएगी जब एदी मिनिमम होएगी। सो जिहड़ा इहदा घट्टो घट्ट होएगा उसका रेसिप्रोकल ले लांगे, उसका मिनिमम आ जाएगा। सो इस करके पहला आपां एदी रेंज कढ लई, समझ आई गल बेटे। सो ये चीज़ां जिवें रेसिप्रोकल लैना कद की, वो असी +2 च भी आपां प्रॉपर चैप्टर है एक बेटे मैक्सिमम मिनिमम दा। सो उत्थे क्वेश्चन सीगा, मैनूं लग्या कि इहदे नाल क्योंकि रिलेटेड ही है, तो इत्थे मैं तुहानूं दसदा। सो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ जी 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड, हाँ जी कितना होएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। इत्थे 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड 5/2, 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अगेन 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड 3/2 sin 2 थीटा, ठीक है। आपां नूं इहदी y दी रेंज चाहिए बाद च आपां, अच्छा याद रख लो मैक्सिमम पूछा है तो आपां नूं इहदी मिनिमम कढनी है, ठीक है। सो लेट अस मेक द स्पेस। सो हुण की होगा, हुण मैं दस सिंपलीफाई कर लो, हाँ जी 1/2 माइनस हाफ cos 2 थीटा प्लस 5/2 प्लस 5/2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा, हाँ जी हुण कट्ठियां कर लो टाइम्स cos दियां आ वालियां। सो 5/2 माइनस 1/2 4/2 2 cos 2 थीटा प्लस 3/2 sin 2 थीटा, तो हाँ जी 6/2 5/2 3 आ जाएगा, ठीक है। आ तुसीं सॉल्व करके लिख लेना। हुण आ गया A cos थीटा प्लस B sin थीटा। सो मैं एदी रेंज कढ ला, एदी रेंज किच आएगी, हाँ जी √, हाँ जी A² इत्थे ही कर लीए एवें, प्लस B² 9/4, हाँ जी कितना आएगा 16 प्लस 9 25/4, दैट इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। देयरफॉर इत्थे सीधा लिख दिए दैट इज लाइंग बिटवीन, हले फिलहाल मैं किहदी लिख रहा इत्थों लैके इत्थों तक कितना कड्ढिया सी, हाँ जी 5/2 तो लैके किहदे तक -5/2 तक, ये इहदा आया A cos थीटा प्लस B sin थीटा, बट आपां +3 भी करना, ठीक है। 3 करके थोड़े को y आ जाएगा, आ थोड़े को रेंज आ गई y एंड, हाँ जी दिस कम्स आउट टू बी 14/2 7, ठीक है। ये बेटे थोड़े को इहदी रेंज आ गई, किहदी y कितनी आ गई पुत्र 1/2 तो लैके 7 तक। बट क्वेश्चन च याद है जो लिया सी अपन 1/, पूछा सी, ठीक है, और उहदी पुछी सी उन्हें मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम कद होएगा जब डिनोमीनेटर कितना होएगा मिनिमम। सो यदि इत्थे मिनिमम वैल्यू रख दिए, सो यदि मिनिमम कितनी है बेटे 1/2, सो यदि मैक्स आ जाएगी 1/1/2 दैट इज 2, ठीक है। आई होप इन्ना समझ आ गया, क्योंकि पॉजिटिव आ तो रेसिप्रोकल असीं सीधे लै सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 0 आ जाए फिर नहीं एवें करांगे, फिर आप अगे सीखांगे। फिलहाल ये साडा आंसर आ गया, ठीक है। सो 2। अच्छा ना एक लास्ट एक मैं होर चीज़ दस दिना, कई बार ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल जे किते गिवन हो ना, y = A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा, है ना, लिख लो ये, या y = A secant स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस B cosecant स्क्वायर थीटा, यदि रेंज y = प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनी होंगी है A sin स्क्वायर थीटा प्लस B sin थीटा प्लस C।
सो वो बुक्स के अंदर ना बड़े लंबे तरीके ना दिते होंगे परफेक्ट स्क्वेयर बना के या कुछ इदा कोई लोड़ नहीं है। असी सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ांगे ना वो अंदर अरिथमैटिक मीन तो जोमैट्रिक मीन की प्रॉपर्टी होंगी है, ये वो करांगे। सो फिलहाल यहो जो आवे तो छड़ सकते हो, इनू भी आप बिल्कुल कैलकुलस ना कोई परफेक्ट स्क्वेयर बनाने की लोड़ नहीं, असीं वो कर लाँगे। सो नो नीड कि आप अज ही करने, जो मेन सीगा वो तुहानूं मैं दसदा, दिस इज़ लाइक नॉट राइट नाउ करने की लोड़ नहीं है। सो आप बेसिकली अज दी की कीता कि ए साइन एक्स ठीक है प्लस बी कॉस एक्स की जी रेंज है अगर कंक्लूड करिए दैट इज़ लाइंग बिटवीन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है। और अगर ए नहीं है डायरैक्ट प्लस सी है या कुछ एंगल डिफरेंट है तो वो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं ठीक है। तो आई होप इन्ना तुहानूं क्लीयर है। सो हुण आपां नैक्सट आर्टिकल ते चलांगे अगली क्लास।